गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगै सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे
न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना दे, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे। दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्यों साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नयन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नयन खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखी। हे कृष्ण हे यादव हे सखी। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज कथा रसिक, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भूदेवता ब्राह्मण देवता इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आज तृतीय दिवस की कथा है। थोड़ा सा डाउन कर देगा, हल्का सा डाउन। ये श्री कृष्ण बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग विराजमान हो जाएं। कल तक की कथा में हम लोगों ने बात की थी कि व्यास जी ने बहुत शास्त्रों की रचना की, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। भगवान नारद उनको समझाते हैं, कहते हैं कि आप प्रभु की छवि का वर्णन करने, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करें। श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की, उनको बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान
हृदय में भक्ति आनी चाहिए। अगर ज्ञान हो और भक्ति न आए तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान सफल नहीं मानी जाएगी। अच्छा, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि भक्ति करो भक्ति करो। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्नान करके चंदन लगा लिया भक्ति हो जाएगी। भक्ति व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका ज्ञान, जैसे आपको परमात्मा का ज्ञान होता है तो धीरे धीरे आपकी प्रीति उसके प्रति बढ़ती है। इसलिए व्यास जी को बड़ा परम आनंद आया। देखो, उनके पुत्र थे, आप अगर बड़ा विचार करके देखें तो श्रीमद् भागवत, जैसे मैंने प्रथम दिन आपको बताया था कि भगवान स्वयं भागवत में प्रविष्ट हैं, इसलिए तो इनकी देखो पूजन की जाती है। जो यजमान थे उन्होंने सर पे रखा भागवत को। ये सिर्फ एक पुस्तक, एक किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है, इसलिए इसकी पूजन होती है। मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि भागवत शब्द का अर्थ क्या है। भा दीप्तो चिदानंदे, जो उस चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित करे। भा गतिरस्य अलौकिक, जिसकी अलौकिक गति है, वो किसी भी क्षण आपको परमात्मा से मिला दे सकता है। गतिरस्य अलौकिक। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है, इनको पंचम वेद कहा गया। तरय इव भवारणवे, ये जो संसार का सागर है, भवारंभ है, इससे अगर तारने की सामर्थ्य किसी में है तो वो है श्रीमद् भागवत। और मैंने आपको बताया था कि ये जो जगत है, इस जगत में आप अपने पुरुषार्थ से जिस चीज का भी सृजन करेंगे, आप बहुत ध्यान से आप अगर उस पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि वही सृजन आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। अच्छा, हम सृजन इसलिए करते हैं कि हमें एक ऐसा आभास होता है कि ये हो जाएगा तो हमको सुख मिलेगा। लेकिन कमाल की बात है कि आप जिस चीज का सृजन करें, देखो आज भगवान की द्वारिका तीनों लोक में सबसे सुंदर थी, लेकिन आज आप उसको ढूंढने जाओ, आपको अवशेष मिलेंगे। इससे बड़ा सृजन क्या हो सकता है? जिस द्वारिका को स्वयं विश्वामित्र ने बनाया, स्वयं आप समझो भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया में बनी हुई, अपने रहने के लिए बनाया भगवान का, विचार करके देखो। लेकिन एक चीज और आप देखो, एक सृजन उनकी और भी है भगवान कृष्ण की, वो है श्रीमद् भगवत गीता। जैसे वो उस समय थी, भगवान कृष्ण के समय थी, आज भी वैसे ही भगवत गीता है। जैसे उस काल में लोगों के कल्याण करती थी श्रीमद् भगवत गीता, और आज भी उसी तरीके से कल्याण करती है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक सृजन है। आध्यात्मिक सृजन कभी विसर्जन को प्राप्त नहीं होता, और इस जगत में जितनी भी सृजन है, एक नियम है, जो भी सृजन हुआ है वो विसर्जन को प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक सृजन विसर्जन को प्राप्त नहीं होता है।
और जैसा हमने आपको बताया पूर्व की कथा में कि आप जिस सुख को चाहते हैं वो ऐसा सुख नहीं चाहते कि जो मिले थोड़े देर रहे और समाप्त हो जाए। प्रथम दिन के श्लोक में था ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। परमात्मा का रूप कैसा है? तो सच्चित और आनंद, ये रूप है भगवान का। ये मैं श्लोक बता चुका हूँ, थोड़ी सी पूर्व की कथा को क्रम से जोड़ना जरूरी है। सच्चिदानंद रूपाय, और परमात्मा की सामर्थ्य क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, के हेतु है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान का स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो हमारे अंदर की तीनों ताप है इसका जो विनाश करते हैं, ऐसे कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो उसी, ये जो पूरा कृष्ण है ये छुप गया है इस श्रीमद् भागवत में। देखो, भागवत श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है ही है। विद्वानों का ऐसा मत है कि जो भागवत को स्पर्श करके प्रणाम करता है वो भी बड़ा पुण्य का भागी हो जाता है। जैसे शिव महापुराण में शिव के बारे में कहते हैं कि अगर आप पास से गुजर रहे हैं, अगर आपने भगवान शिव की ऊपर ध्वजा पताका का भी दर्शन कर लिया तो कहते हैं आपके सारे पाप विनिष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसी अद्भुत ग्रंथ है, और मेरा ऐसा मानना है कि इतना आप समझो कि न तो हमने आपको बुलाया है न आप आए हैं। असल में आपको कृष्ण ने बुलाया है। और बड़ी गजब की चीज़ ये है, जब आप इस भाव से श्रवण करेंगे कि शब्द भी कृष्ण है और आपके अंदर बैठा भी कृष्ण है, जो कह रहा है वही सुन रहा है। देखो, हम आप ये दिखने में अलग अलग लगते हैं, बहुत विचार करके आप देखें, मगर हमारे अंदर और आपके अंदर जो सुनने वाला है, बोलने वाला है, वो एक ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये परमात्मा की कृपा है कि हम लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो परम कृपालु, परम दयालु जो कृष्ण है, उनकी अनुग्रह है। अच्छा, एक कमाल और है, ये जो परमात्मा का जो अनुग्रह है ना, जो परमात्मा अनुग्रह करते हैं तो एक बड़ा खास बात है उसमें। जैसे सामान्य जीवन में हम आप लोग देखें तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार अच्छा आदमी है, चलो इसकी मदद कर दो। किसी को देखते हैं, नहीं यार बड़ा बेढंगा आदमी, कोई फायदा नहीं, इससे बच के निकल जाओ। लेकिन अनुग्रह का मतलब ये होता है कि जब परमात्मा आपके ऊपर कृपा करता है तो आपके गुण और दोषों को नहीं देखता है। आपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, इसको नहीं देखता। देना उसका स्वभाव है, मगर वो देता है किसी शर्त पे नहीं। वहां कोई शर्त लागू नहीं होती। इतना पुरुषार्थ और इतना अपने विवेक का उपयोग बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को पहचानने की चेष्टा करें। सिर्फ चेष्टा, ये चेष्टा ही पूजा है, ये चेष्टा ही उपासना है। और जो बाह्य उपासना, जो बाह्य पूजा है, ये भी है, जरूरी है।
तो कहीं न कहीं इस जगत में एक तत्व ऐसा है जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अच्छा, कमाल की बात है ये, देखो आप, इस जगत में इतने बड़े बड़े पराक्रमी हुए, कल की कथा में हमने आपको बताई थी कि रावण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी एक तपस्वी की पत्नी पे उसका हृदय दिल आ जाता है, जबकि उसके पास जो उस समय की सुंदरतम स्त्रियां थी, महाप्रतापी स्त्रियां थी, अद्भुत प्रतिभा संपन्न, अद्भुत सौंदर्य। तो इसलिए इस सर्वप्रथम तो यह समझना जरूरी है कि इस जगत की कोई भी वस्तु आपको वो सुख नहीं दे सकती है जो सुख आप चाह रहे हो, और जिस सुख के लिए आपने ये शरीर धारण किया है। कमाल की बात है, अगर उस सुख की चाहत न होती तो शरीर मिलता नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि वो सुख है। अच्छा, जब तक वो न मिले तब तक हम आप जीव अलग अलग कपड़े धारण करते रहते हैं। कभी मनुष्य का कपड़ा धारण किया, कभी किसी जीव का कपड़ा धारण किया, कभी किसी जीव का कपड़ा धारण किया। जो सुखदेव जी महाराज थोड़ी सी हमें, चूंकि सभी स्कंदों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करना जरूरी है श्रीमद् भागवत में। असल में कथा जो है श्रीमद् भागवत की सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे होती है, तो थोड़ी बहुत उसकी आप समझे कि स्पर्श हो पाता है, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सभी स्कंदों को स्पर्श करता हुआ बढ़ेंगे। तो कल तक की कथा में हमने आपको बताई थी कि व्यास जी महाराज को संतुष्टि की प्राप्ति होती है जब वो श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। परम संतुष्टि की उनको आभास होता है। तो मिनट भगवान की कीर्तन करते हैं। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, जब इस सभी राजाओं को जब युधिष्ठिर ने जीत लिया, फिर उसके बाद की कथा क्या है, उनके राजपाट, इसके बाद क्या हुआ? तो देखो ऐसा है कि युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं। तो बड़ी अच्छी इनकी राज्य व्यवस्था थी, धन धान से बड़ी परिपूर्ण थी, सभी लोग बड़े सुख शांति से रहते थे, बड़ा संपन्न, माँ भगवती महालक्ष्मी की बड़ी कृपा थी, सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। भगवान भी साथ में कुछ दिन रहते हैं, फिर भगवान द्वारिका के लिए गमन करते हैं। वहाँ उनकी बड़ी यथोचित सत्कार होता है भगवान का, श्री कृष्ण का। भगवान भी सबसे मिलते हैं, बड़ा गजब का स्वरूप वर्णन है श्रीमद् भागवत में उनके स्वागत का, और भगवान भी सबसे यथोचित रूप से मिलते हैं, सबका बड़ा आनंद होता है। इधर परीक्षित के जन्म की कथा आती है। जैसा मैंने आपको पिछली कथा में बताया था कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है अश्वत्थामा, गर्भ जलने लगती है उत्तरा की, भगवान अंगुष्ठ रूप में प्रवेश करते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। देखो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि भगवान गदा लेके गदा घुमाते हैं, कहीं चक्र है, मगर आप ऐसा ही समझो कि गदा को उन्होंने इतनी तेज घुमाई कि वो चक्र का स्वरूप बन गया। भगवान रक्षा करते हैं, बड़ा ही प्रतापी बालक है वो। अच्छा, विष्णु द्वारा रक्षित है, इसलिए उसका एक नाम विष्णुराज भी है। और वो ऐसे खानदान से है, ऐसी परंपराओं से है जिस परंपरा में भगवान स्वयं कृष्ण आए हैं, तो बड़ा विलक्षण है। उनका नामा संस्कार होता है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इनका मन, युधिष्ठिर का मन जो है वो थोड़ा कुछ विचलित सा होने लगा। कुछ अपशकुन इनको दिखने लगे। तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम थोड़ा द्वारिका जाओ और पता करो कि कैसे हैं मेरे बंधु बांधव सब। अर्जुन जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। मास बीत जाते हैं, अर्जुन अभी लौटे नहीं, तो एक दिन भीम को बुलाते हैं युधिष्ठिर और कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, कहीं कुछ कोई अपशकुन तो नहीं हुआ। इनके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अपशकुनों का वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक अर्जुन पहुंच जाते हैं द्वारिका से, और जब अर्जुन को देखते हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए बड़ा मन आशंकित हो जाता है, इसलिए कि आज जो अर्जुन को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे अर्जुन निस्तेज हो चुका है। इनके मन में घबराहट होती है। ये बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं, कहते हैं हे अर्जुन,
ये तुम्हारा जो तेज है ये निस्तेज क्यों हुआ? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुमने कर दिया, या तुम्हारे द्वारा किसी का अपमान हो गया, या तुम्हें कुछ करना चाहिए था तुम नहीं कर पाए। ऐसी आशंकाएं जो उनके मन में थी और अर्जुन को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है। और अर्जुन सर झुकाए हुए, कुछ देर तक अर्जुन शांत रहता है और फिर बोलता है, कहता है भैया वो हुआ क्या कि जब अर्जुन लौट रहे थे द्वारिका से तो इनको बीच में कुछ भीलों ने पकड़ लिया अर्जुन को और इनसे जो इनके पास था सब छीन लिया और पकड़ के इनको पेड़ में बांध दिया। अर्जुन चुपचाप देख रहा है तो अर्जुन कहता है एक भील को, कहता है कि तू जानता है मेरा नाम क्या है? तो कहता है जानता हूं, तुम्हारा नाम अर्जुन है। और अर्जुन को लगता है देखो जिससे इंद्र भी घबराता हो ऐसा पराक्रमी व्यक्ति को कोई साधारण आदमी पकड़ ले तो इतना ही लगेगा ना कि इसको मालूम नहीं है कौन है ये। अर्जुन कहता है कि देख रहा है टंगा हुआ क्या है? कहता है मेरे को मालूम है तेरा गांडीव है। सारा सामान अर्जुन का छीन लेता है। आप विचार करके देखो, आज वही अर्जुन है, वही गांडीव है, जिस गांडीव के टंकार से आप विचार कर लीजिए कि रण क्षेत्र में बड़े बड़े वीरों की जो हौसला होती थी वो पस्त हो जाती थी खाली उसके टंकार से। आज अर्जुन को चंद भीलों ने पकड़ के बांध लिया, इससे सारी संपत्ति छीन ली, लौट के पहुंचा है भैया के पास। बड़ी अच्छी बात कहता है, कहता है कि भैया ये जो कृष्ण था इसने हमको ठग लिया। देखो कोई और कृष्ण के बारे में बताए तो उसकी अलग महत्व होगी। आज अर्जुन की नजर में कृष्ण क्या है वो प्रसंग है। अर्जुन कृष्ण को कैसे देखता है, अर्जुन ने कृष्ण को कैसा समझा। अर्जुन कहता है कि भैया ये जो कृष्ण था वंचक शब्द का उपयोग आया है, उसने मेरा सारा तेज छीन लिया, मुझे निस्तेज कर दिया। आज तक मैं समझ नहीं पाया, कभी मुझे लगता था कि मेरा सारथी है, कभी मुझे लगे कि मेरा सारथी है, कभी मित्र लगता था। अब अर्जुन को याद पड़ता है कि हमने किस किस तरीके से उससे व्यवहार किया। चूंकि आप विचार करके देखो, जिसके सामने बड़े बड़े महारथी आने से घबराते हो उसको चंद भी लूट ले, वो भी जब गांडी उसके पास है। मगर आज उसके पास क्या नहीं मालूम, आज उसके साथ कृष्ण नहीं है। कहता है कि भैया वो बड़ा छलिया निकला, आज तक समझ ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। ये जो सारे राजाओं सारे महारथियों के बीच में हमने जो मत्स्य भेदन किया, जो हमने स्वयंवर को जीता, ये जो बाण चलाए हमने मत्स्य का भेदन, भैया ये हमने नहीं किया, ये कृष्ण ने किया। आज मुझे पता चलता है, नहीं तो वही गांडीव है ना, भीलों ने पकड़ के लूट लिया। ये बड़े बड़े महारथियों को
कि जिनको हमने अपने गांडीव से मारा, मुझे लगता था कि मैंने मारा, लेकिन असल में मैंने नहीं मारा, ये मारा कृष्ण ने। लेकिन कमाल की बात है कि कृष्ण ने समझने नहीं दिया। देखो, परमात्मा की कृपा ऐसी होती है। परमात्मा जब आपके ऊपर, जब आपसे प्रेम करता है तो परमात्मा दिखाएगा। हमने कल आपको सुनाया था ना, विष्णु सहस्त्रनाम में परमात्मा का एक नाम है कि अमानी मान दो। परमात्मा अमानी है लेकिन आपको मान देता है। कभी परमात्मा आपके सामने आके नहीं कहेगा कि हमने तुमको मान दिया हुआ है, लेकिन जब तक परमात्मा ने आपको मान दिया हुआ है तब तक आपकी आंखें देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, सारा जगत आपसे प्रेम करते हैं। जिस दिन परमात्मा अपना मान आपसे निकाल लेगा, जो लोग आपको प्रेम करते हैं वही कहेंगे कि जल्दी इसके उपाय करो, जल्दी से क्रियाकर्म करो। रात में वो आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। देखिए कैसी गजब की कमाल। कहता है कि भैया, रण क्षेत्र में जब मेरे घोड़े थक गए, मैं थक गया, जमीन में मेरे रथ के पहिए धंस गए, मैं उतरकर पहियों को ठीक करने लगा। उस समय कहते हैं, बताता है अर्जुन, कहता है कि युधिष्ठिर को कहता है, भैया उस समय कृष्ण ने पता नहीं चलने दिया, लेकिन ये जितने हमारे पास खड़े थे, हमारे शत्रु, सबकी बुद्धि भ्रम में डाल दी। हम हैं इधर, अर्जुन है इधर, और जो अर्जुन को मारना चाहता है उसको अर्जुन अलग दिख रहे हैं। आज तक पता नहीं चलने दिया उसने। अच्छा, इस समय जो अर्जुन की हालत है, बड़ी गहराई से बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। वो जैसे आप समझ लो कि अब उसको जगत में कोई रस नहीं रह गया, बावरा सा लग रहा है। कृष्ण के बिना आज उसको लग रहा है कि अब जब कृष्ण नहीं है इस धराधाम पे, तो आज वो महसूस कर रहा है कि असल में हम कुछ हैं नहीं। पर इतनी बात आप जरूर ध्यान रखो, ये जो ज्ञान है ना, जैसे जैसे आपको ये ज्ञान होता जाएगा कि हमारे अंदर ही बैठ के जो करने वाला है वो कोई दूसरा नहीं है। देखो, यही है ज्ञान। और जब इस ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये आपके हृदय में दृढ़ता से विश्वास बनने लगती है, तो धीरे धीरे भक्ति का जन्म होता है। और भक्ति एक ऐसी पाश है जिसमें परमात्मा बंध के आ सकता है। देखो, मरीज दो तरीके के होते हैं। एक मरीज होता है जो डॉक्टर के पास स्वयं जा सकता है, मगर एक मरीज ऐसा होता है जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। जैसे केवट है, केवट ऐसा मरीज है जिसको डॉक्टर के पास जाना नहीं है, उसके पास डॉक्टर स्वयं आते हैं, भगवान राम स्वयं आए। तो जो भक्त होता है, भक्त के पास परमात्मा स्वयं आते हैं। और भक्त बनाने का कोई रसायन है, जैसे आप सुनते हैं ना कि राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति के दास। तो जो भक्त का जो रसायन है, ये श्रीमद् भागवत है। और ये जो चरित्र है, ये चरित्र आपके हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न करते हैं। श्रवण से क्या होता है? देखो, श्रवण से ही होता है। ये जो अर्जुन है, इसकी भक्ति गजब की है। कभी कभी मैं पढ़ता रहता हूँ रात को, मन तड़प जाता है ऐसा देखने के बाद कि कैसा आदमी रहा होगा। कृष्ण कहते हैं कि देख, महाभारत की लड़ाई है, ठीक है,
तो मुझे चुनना चाहता है। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ अक्षणी सेना है, और कृष्ण की अक्षणी सेना का मतलब कृष्ण जैसी सामर्थ्य अक्षणी सेना में भी। मुझे तुलेगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको पता चल जाए कि हमारे आखिरी समय जब हम मुश्किल में पड़ेंगे, मेरा परमात्मा साथ नहीं देगा, आप कहोगे यार छोड़ो, कृष्ण जी को छोड़ो, हनुमान जी को मनाओ। मैं कहीं बाहर था, एक छोटा सा बड़ा विनोद सा प्रसंग है। एक आदमी था, तो मैं बाहर अब्रोड में रहता हूँ, तो ये 5-6-7 साल पहले की बात होगी। बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा गाउन पहन के आता था। तो मैं उसको देखूँ कि वो आए और सीधा हनुमान जी के पास जाए और उनको लड्डू और गुड़ जो है वहाँ रखे और लौट जाए। किसी देवता को नहीं देखता था। अच्छा, तो मैं देखा, संगीत का शौकीन था, तो संगीत की वजह से थोड़ा बहुत मेरे पास रुकता था, चाहे संगीत सुनता था। फिर 1-8 साल के बाद देखा उसको, फिर आया वो, मैं भी गया हुआ था, तो उसको देखा। अब वो शनिदेव कोने में थे, अब वो शनिदेव के पास जाता था। देखो एकदम श्रृंखला से बता रहा हूँ आपको। अब वो हनुमान जी के पास नहीं जाता था, ठीक शनिदेव के पास जाए, चढ़ाए और फिर चल दे। एक बार मिल के जाता था मेरे से। वहाँ एक मॉल है, तो उसमें भी मैं जाता रहता हूँ बैंकिंग के काम के लिए। फिर 1-2 साल बीत गए, तो मैं एक दिन मॉल में गया, तो मॉल में गया मैं, तो मिला मेरे को। हमने कहा क्या बात है भगतराज, आया कल आप दिख नहीं रहे हो। उसने कहा महाराज देखो ऐसा है, अब हमने चर्च को पकड़ लिया है, मेरा काम बना नहीं। उसने कहा हनुमान जी महाराज से एक काम कहा, उन्होंने नहीं किया। किसी ने बताया शनिदेव के पास जाओ, शनिदेव से भी 40 दिन किया। पंडित जी आपको सच बताता हूँ, बात बनी नहीं। अब मैं चर्च में प्रेयर करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब वो क्या कभी परमात्मा के स्वरूप को, चाहे वो जो चाह रहा है, अच्छा ऐसा नहीं है, वो हनुमान जी की पूजा करके जो चाहता है वो उसको स्वयं नहीं मालूम। मैंने आपको बताया ना एक चीज कि ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये जो आपके अंदर बैठा है ममैवांसो, कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीव है ना, ये मेरा अंश है। और एक बात आप ध्यान रखना, अंशी को तृप्ति तभी मिल सकती, ये जो अंश है ना, अंश, तो जिसका अंश है जब तक उसको न प्राप्त कर ले तब तक उसको वो तृप्ति नहीं मिल सकती। हम अलग अलग चीजों में सुख को ढूंढते हैं, और कमाल की बात है, जैसे ही उस सुख पकड़ाया नहीं और बात खत्म हो जाती, फिर उसमें सुख नहीं रह पाता। मेरा क्या कहना है, किसी को कोई डिश बहुत अच्छी लगती हो, कितना खा लोगे, पेट भर जाएगा, उसके बाद सामने आपके आदमी रखेगा, आपको लगेगा क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद कोई और वही चीज लेके आ जाए, आपको लगेगा इसको मारो, इतनी विरक्ति हो जाएगी। अच्छा, मगर क्यों आपको अच्छा लगता है? इसलिए कि आपको लगता है कि सुख देगा, ये थोड़ी देर के लिए सुख का आभास भी देता है। तो ये जगत जो है ना, ये सुख का आभास देता है। जैसे एक चीज बहुत आप गौर करके देखो, कभी आप देखते हो रैम्बो बनता है, इंद्रधनुष कितना खूबसूरत होता है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से जब आप विचार करेंगे तो जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि इंद्रधनुष है, असल में वहाँ कुछ नहीं है, कुछ बादल के टुकड़े हैं, पानी की चंद बूंदे हैं, आपके आंख का एक खास एंगल है और उस पर प्रकाश कर रही है। इन 3 चीजों से एक भ्रम का निर्माण हो रहा है। जैसे अगर आप इंद्रधनुष के पास पहुंच जाएं तो आपको इंद्रधनुष मिलेगा नहीं, लेकिन दिख तो रहा है, आप आनंदित तो हो रहे। ऐसे ही ये जगत जो है ना, ये दिखता जरूर है, लेकिन जैसा हम इसको देखते हैं वैसा ही है नहीं। ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ यही बताता है कि जगत क्या है और ईश्वर क्या है।
असल में जहां सुख नहीं है वहां सुख को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए तो देखो ये जो है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार ये जो जन्म लेके जीव आता है तो क्यों आ रहा है? इसलिए कि वो जिसका अंशी है उसको असल में वो पाना चाहता है। और इतनी बात ध्यान रख लो आप, जब तक आप उसको पा न लो तब तक आपकी यात्रा, उस सुख की यात्रा रुकने वाली नहीं है। जैसे कभी आप मीरा है, मीरा को सुना ना, कहती है मने जग लागो खारो। ये जो जगत है उसको खारा लगता है, उसको मीठा सिर्फ कृष्ण लगता है, कृष्ण के सिवा और कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। आप विचार करके देखो, जिस समय मीरा के समय काल में राजघराने से और बावली होके कृष्ण को लेके निकलना, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उस समय स्त्रियों का इतना स्वतंत्रता जो है ना, उस समाज को ग्राह्य नहीं था, लोग मार डालते थे जिस समय मीरा की है बात। लेकिन उसने कुछ ऐसा अद्वितीय देख लिया, कुछ ऐसा अद्वितीय पा लिया कि सामने वाले भी जब कभी मीरा को देखता था तो कहीं ना कहीं उसमें कृष्ण नजर आ जाते थे, वो भी घबरा जाता था। इसलिए कि जब आप उसको पालेंगे तो उसका तेज आपके ऊपर आ जाता है। आप विचार करके देखो, मीरा को हलाहल विष दिया गया, अच्छा उसने पी लिया था कि फेंक दिया था? आपको क्या लगता है? पी लिया था, लेकिन विष पी लिया, फिर कैसे जिंदा है? अभी देखो विज्ञान भी ऐसा कहता है कि आप किसी चीज को जिस भावना से देखते हैं उसके अणु परमाणु में, उसके गुण धर्म में बदला, एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। और मीरा ने जब उसको देखा, काला हलाहल विष को देखा, उसको लगा ये कृष्ण ही है। अब वो विष भी कृष्ण ही बन गया। हमारा बदल सकती है। जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, ये जो लाइट है ना, लाइट, जब आप इसको देखते हैं तो ये अलग ढंग से व्यवहार करता है, और जब आप इसको नहीं देखते हैं तो अलग ढंग से व्यवहार करता है। कितना सूक्ष्म है, जगत में सबसे तेज चलने वाली चीज है। ऐसे इससे भी एक शास्त्रों का ऐसा मत है कि इससे भी तेज एक चीज है। लेकिन अभी तक ज्ञात दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में सबसे तेज चलने वाली जो चीज है वो रोशनी। 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाती है। कितने? 1,86,000 मील 1 सेकंड में। इसको वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया कि है क्या। तो वैज्ञानिक ने एक लेबोरेटरी में देखना शुरू किया कि इसके अंदर क्या तत्व है। तो कहते हैं जब वैज्ञानिकों ने देखना शुरू किया तो ये अलग ढंग से व्यवहार करता है, और जब वैज्ञानिक नहीं देख रहे हैं तो फिर ये अलग ढंग से व्यवहार करता है। तो इसलिए जब हलाहल विष आया मीरा के हाथों में, उसने उसमें कृष्ण को ही देखा। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि जो भीष्म प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जिस कृष्ण का ध्यान करते हैं उसी कृष्ण को बाणों से बेध देते हैं युद्ध में। कहा उन्होंने भी संस्तुति में कहा, कल आपको सुनाया था कि हे प्रभु, कैसी मेरी विडंबना है कि सुबह आपका ध्यान करता हूं और जब युद्ध क्षेत्र में आते हो तो आपके सारे शरीर को विदीर्ण कर देता हूं मैं।
सामने खड़े हैं कृष्ण। तो भीष्म जो है, अच्छा भीष्म को मालूम है कि अगर हमको कोई मार सकता है तो वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण काल हुआ ना भीष्म के लिए। लेकिन भीष्म उस काल में परमात्मा को देखते हैं। कैसी कमाल की बात है। आपने रावण का भी प्रसंग सुना है। जब वो जमीन पे गिरा हुआ है तो वर्णन आता है कि भगवान राम कहते हैं कि हे रावण, तुम जो कहो, जो तुम्हारी इच्छा कहो तो अमर कर दो। रावण नहीं मानता है। रावण के लिए तो काल है। रावण को भी मालूम है कि ये क्षण मिलेगा नहीं। मृत्यु के समय साक्षात परमात्मा खड़ा हुआ, काल में परमात्मा को देखता है। तो ये जो ज्ञान है, यही अर्जुन कहता है कि भैया मैंने इन इतने बड़े बड़े वीरों को मुझे लगता था कि मैंने इनको मारा, मेरे गांडीव ने मारा, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि न मैंने मारा न मेरी गांडीव की सामर्थ्य थी। ये सामर्थ्य तो उस कृष्ण की थी। और कमाल की बात यह है कि आज तक उसने कभी पता नहीं चलने दिया। ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत की लड़ाई होती थी तो रथ के घोड़े थक जाते थे तो उन घोड़ों को मालिश करते थे कृष्ण। रथ किसके लिए? अर्जुन के लिए। भगवान कृष्ण सारथी उनके घोड़ों की मालिश करते हैं। और जिस समय इंद्र भगवान का अभिषेक करता है, उस समय विद्वानों का ऐसा कहना है कि जिस समय इंद्र अभिषेक कर रहा है भगवान कृष्ण, उस समय जो उनके चेहरे पे जो स्थिति है, जो भाव है, वही भाव भगवान श्री कृष्ण का उस समय है जब महाभारत की लड़ाई में घोड़े थक जाते हैं तो उन घोड़ों की मालिश करते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों में प्रसन्नता एक सा है। देखो, एक जगह इंद्र द्वारा पूजित हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से चेहरे की प्रसन्नता उस समय दूसरी होगी, चेहरे का भाव, चेहरे का तेज अलग होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे उस समय कृष्ण लगते थे घोड़े को नहला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, जो भाव उस समय चेहरे पे उनकी थी कृष्ण की, वही भाव जब इंद्र अभिषेक करता है, भगवान की पूजन करता है, वही भाव कृष्ण के उस समय है। अर्जुन कहता है कि भैया अब जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखो, इतनी बात तो जरूर है, जो आदमी जो खेला हो कृष्ण के साथ, अभी थोड़ा थोड़ा इसको लगता है ना, अर्जुन को कुछ बातें याद आती होगी कि खेल खेल में हमने कभी कुछ ऐसा कह दिया हो। साथ में दोनों घूमे हैं, मित्रवत व्यवहार था। और हम जानते हैं मित्रवत व्यवहार में सब सामान्य सी बात होती है। आज जो इसको ये याद पड़ रहा है, वही कहता है कि भैया वो वंचक था, उसने पता नहीं चलने दिया, सब कुछ वो बिना कुछ कहे करता रहा। अच्छा, कमाल की बात आप देखो विचार करके, भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन कोई महाभारत का कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसके मृत्यु के पीछे कृष्ण हो। कृष्ण होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये जो द्रोण है, कृपाचार्य है, कर्ण,
एक बार कर्ण मिलता है कृष्ण से, अपने साथ कृष्ण रथ पे, उसको कहते हैं चल थोड़ा घूम के आते हैं। एक सुनसान जगह ले जाते हैं भगवान, और कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुमने किस आदमी का संगत पकड़ लिया है, तुमने किसका साथ पकड़ा हुआ है। कर्ण सुनता है, भगवान कहते हैं कि अच्छा, कर्ण भी तो जानता ही था कि दुर्योधन किस प्रवृत्ति का है, लेकिन चूंकि ये मित्र है। और एक बात ध्यान रखो, पूरे महाभारत में कर्ण जैसा प्रतापी, कर्ण जैसा वीर और बड़ा चरित्रवान अगर आप पलड़े पे तोलेंगे तो शायद ये अर्जुन से इसका पलड़ा भारी मिलेगा आपको। जो कर्ण के जीवन की साधना है वो अद्भुत है। उसको ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त हुई, गुरु नाराज हुए, नाराज सेवा से हो गए। कमाल की बात है, कवच कुंडलधारी है, वो भी दान कर देता है। उसको मालूम है कि हम जिस व्यक्ति के साथ हैं, जिसके साथ हम खड़े हैं, वो कभी जीत नहीं सकता है, मगर कर्ण कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए कर्ण बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ण को कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते उसका साथ। तो भगवान को कहता है कर्ण, कहता है कि कृष्ण, आप अर्जुन को छोड़ सकते हो। तो बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि तू पहले जानता है कि तू कौन है। अब आज पल्ला पड़ा है कृष्ण के साथ कर्ण को, तो बताते हैं कर्ण को उसकी सच्चाई। कहते हैं तू समझ ले पहले तू है कौन। मगर एक बात कहता है कर्ण, कहता है प्रभु साथ तो मैं उसी के रहूंगा, मगर इतनी आपसे विनती है कि ये बात आप युधिष्ठिर को मत बताना। इसलिए कि जैसे ही आप युधिष्ठिर को बताओगे, उसको पता चल जाएगा कि हम उसके बड़े भाई हैं, उस सारी सत्ता हमको सौंप देगा, और हमको सत्ता सौंपेगा, हम सारी सत्ता दुर्योधन को दे देंगे। आप विचार करके देखें कैसे महारथी लोग थे। बिना कृष्ण के इनको जीता नहीं जा सकता था। अर्जुन कहता है कि प्रभु कुछ पता नहीं चलने दिया, सब कुछ करता रहा, कभी इसने अपने सत्ता का बोध नहीं होने दिया। आज मुझे लगता है कि हमारे जीवन की जो भी उपलब्धि थी, जो हमारे जीवन का यश था, ये असल में सब यश को देने वाला ये कृष्ण था। अब बात यह है कि जो इतना करीब कृष्ण के रहा हो, अब कृष्ण के बिना उसकी बाबला जैसा हो गया, पागल जैसा हो गया। आप सोचिए। अच्छा, जब युधिष्ठिर और भाइयों ने भी सुना
कि भगवान ने ये धराधाम अब छोड़ दिया है, इनकी भी बड़ी अंदर से बहुत। भगवान कृष्ण चूंकि पांचों भाई, ये सब समझो तो ये कृष्ण ऐसे थे कि कृष्ण एक छत्र थे, इन छत्र के नीचे ही पांचों भाई थे। जब जरासंध के समय युद्ध में जरासंध तो महाप्रताप, भीम से जब युद्ध होती है तो रोज लड़ाई हो रही है, कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, लड़ाई चलती जा रही है। एक दिन भीम जो है कृष्ण से कहता है प्रभु, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब भीम अपने आप को थोड़ा असमर्थ सा महसूस करता है। कृष्ण ने कहा कि भैया कोई चिंता मत करो, आप आज युद्ध में जाओ, जब आपको लग जाए कि वह आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है तो आप मेरी तरफ देखना। तो कहते हैं कि पूरा युद्ध हुई जरासंध के साथ। जब अंदर अपने थकान महसूस करता है भी तो कृष्ण की तरफ देखता है, और कृष्ण ने क्या किया कि एक छोटी सी सीख उठाई और उसको बीच से ऐसे फाड़ा और एक इधर फेंका और एक। अब इसने उस संकेत को पकड़ लिया, संकेत को पकड़ लिया, उसने पकड़ा और जरासंध को, जरा और संग ये दो मिल के बने थे, दोनों को बीच से फाड़ डाला और एक को इधर कर दिया और एक को। जब युद्ध समाप्त हो गई, बड़ी जयकार हुई भीम की, तो कृष्ण पहुंचे। कृष्ण ने कहा कि भैया आज तो आपने कमाल कर दिया, ये ऐसा वीर था, ऐसा पुरुषार्थी था, ऐसा पराक्रमी था कि इसको जीता नहीं जा सकता। आपने अद्भुत कार्य किया है। बड़ी तारीफ करते हैं कृष्ण भीम की। भीम जो है वो चुप होता है और सीधा लेट के भगवान को दंडवत करता है और कहता है कि अब मेरे को मत उलझाओ, अब मैं उलझूंगा नहीं। मैं इतने दिन से लड़ रहा था, इतनी शक्ति सामर्थ्य हमने लगा दी, ये आदमी मेरे काबू में नहीं आ रहा था। मैंने अपने जीवन की, अपने गुरुओं से, अपने सामर्थ्य से जितनी शक्ति समझ अपने साधना से जो प्राप्त की थी मैंने सब लगा दी, लेकिन ये जो वीर है ये काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन आज आपके एक इशारे ने इसे काबू में ला दिया, इसलिए आज आप मेरी तारीफ करोगे तो मैं उससे जो है ना, आज मेरे को रहस्य पता चल गया कि इतने दिन की पुरुषार्थ, इतने दिन की मेहनत, जो चीज नहीं कर सकती थी वो परमात्मा का एक इशारा उस कार्य को सफल कर देता है। तो देखो कृष्ण ने भी कहा भैया ऐसा है कि हम भी इशारा उसी को करते हैं जो पुरुषार्थ करता है। परमात्मा का इशारा भी वही व्यक्ति, वही जीव समझ सकता है जो जीवन में पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ नहीं है तो परमात्मा के इशारा को जीव फलीभूत नहीं कर सकता। और परमात्मा इशारा करता रहता है, कमाल की बात है। लेकिन हमें पुरुषार्थ का वो वेग, पुरुषार्थ में वो त्वरा है नहीं। तो जो पुरुषार्थ की अपनी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा के प्रकाश में परमात्मा का जो इशारा है, जो परमात्मा कुछ अंकित करना चाहते हैं, वो दृष्टि,
वो दृष्टि में आती है। इस तरीके से भगवान के बारे में सारा वर्णन करता है कि द्वारिका में क्या क्या हुआ, सब बात अपने भैया को बताता है, युधिष्ठिर को बताता है। अब इन लोगों ने विचार किया कि अब जो है इस धराधाम पे कुछ रहा नहीं। और कमाल की बात यह है कि भगवान के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया। ये पांचों भाई महाप्रयाण के लिए निकल जाते हैं। कलयुग का आगमन हो जाता है। अच्छा, कलयुग इतना प्रभावशाली है कि धर्म जहां जहां से आपको पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसी ऐसी जगहों पे उसने आधिपत्य कर लिया। लेकिन ये जो परीक्षित है ना, ये बड़ा प्रतापी है। इसको खबर मिला कि हमारे राज्य में धर्म हमारी प्रजाओं को कष्ट दे रहा है। कलयुग के पास पहुंचते हैं, कलयुग थर-थर कांपने लगता है। देखो परीक्षित जो है ना, ये कोई मामूली, ये जब परीक्षित, ऐसा कहते हैं कि जब परीक्षित जब इस धराधाम पे आया, उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं ये चारों तरफ सबको देखता था, जो जो लोग खड़े थे। अच्छा, क्या देखता था मालूम आपको? उस सब में देखता था, सब की तरफ देख रहा है, मगर कहीं उसकी नजर नहीं टिकती थी। वो ये देखता था कि जो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है। आप विचार करके देखो ना, गर्भ में आपकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा ही करता है। पूरा का पूरा, लगभग पूरा गॉड एडमिनिस्ट्रेशन में है। आने से पहले दूध आ जाती है। कमाल की बात देखिए, बहुत ज्यादा परसेंटेज गॉड एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, लेकिन वो बड़ा प्रतिभावान है परीक्षित। इसलिए कि जिन परंपराओं से वो आ रहा है, उसमें कृष्ण हुए, उसमें भीम है, नकुल है, सहदेव है, इसलिए प्रतिभा है उसमें। ये अपने राज्य में बड़ा, इसके राज्य में बड़ा सुख संपन्नता है सबके आगे पीछे, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जब इसको खबर मिलती है, पहुंचता है कलयुग के पास, मगर इसको देख के तो कलयुग कांपने लगा। फिर कलयुग समझाता है, कहता है महाराज ये काल का नियम है। अपना मुकुट रख देता है उनके चरणों में, कुछ स्थान बताते हैं कि चलो तुम यहाँ रहना। उसमें से एक महत्वपूर्ण है, स्वर्ण भी है। बहुत लंबा ले जाऊंगा तो आगे की कथा थोड़ी सिमट जाएगी। मगर ये परीक्षित, अब देखो क्या होता है, काल का क्या प्रभाव है। एक दिन शिकार करते करते इनको बड़ी भूख प्यास लगती है। जंगल में गए हुए थे, निकले हुए थे, भटक गए। तो शमिक ऋषि हैं, उनके आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि उस समय जो है ध्यान में, उनको पता नहीं कौन आया, इनको जल चाहिए। इन्होंने आवाज लगाई, ऋषि ध्यान में थे, वो बैठे थे। उन्होंने आंख खोली, ये राजा तो थे ही, इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अब इनकी पता नहीं क्या बुद्धि में आई, इन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, मतलब अपमान किया। चले आए, और जो ऋषि पुत्र जब स्नान करके आता है, देखता है कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प डाल दिया। इसको क्रोध आता है,
ये जल लेता है हाथ में और श्राप दे देता है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी जिस व्यक्ति ने भी ये कृत्य किया है। अब देखो क्या है कि ये ऋषि का श्राप है, लेकिन जब ये अपने महल पहुंचते हैं तो इनको बड़ी ग्लानि होती है। अच्छा, उसका कारण भी क्या है मालूम? वो जो कलयुग का जो स्वर्ण मुकुट था ना, उसके धारण का यह प्रभाव था। एक बात आप ध्यान रखना कि काल की जो गति है ना, ये काल बड़ा प्रबल है। ये काल किसी को छोड़ता नहीं, इसलिए बड़ा जगत में जब व्यक्ति जीता है तो कहते हैं बड़ा सावधानी से जीने का नाम, इसीलिए विवेक प्राप्त हुआ है मनुष्य को। ये जो विवेक है ना, विवेक शब्द का अर्थ मालूम है आपको क्या होता है? क्या लगता है आपको? हाँ जी, अच्छा, पेशेंस। तुम लोग को क्या लगता है? यही चीज। विवेक शब्द का अर्थ होता है, जैसे हंस को देखा है आपने? हंस, उसमें एक कला है कि वो नीर और क्षीर को अलग कर सकता है, जल को अलग कर देगा, दूध को अलग कर देगा। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इन दोनों का परीक्षण जो वस्तु करता है, जो तत्व करता है, उसका नाम है विवेक। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको जिस चीज से पहचाना जाता है उसका नाम है विवेक। तो इसलिए इस जगत में इतनी बात जरूर है। देखो, मैंने कहा था कि मनुष्य जीवन की पूर्णता ऐश्वर्य की उपलब्धि और ईश्वर की अनुभूति में। ऐश्वर्य खाली खुद खूब हो मेरे जीवन। अच्छा, आप ये विचार करके देखना, मनुष्य जीवन की संपूर्ण ऊर्जा सिर्फ ऐश्वर्य की प्राप्ति में चली जाती है। ईश्वर की अनुभूति की तरफ उसका मन कभी जाता ही नहीं। थोड़ा अपने दिल को बहलाने के लिए हमें लगता है कि थोड़ा हम धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन असल में जिनको हम धर्म कर्म समझते हैं वो और कुछ नहीं करता है, हमारे अंदर के अहंकार को और पुष्ट करता है। बड़ा कार्यक्रम करता रहता हूँ तो लोग से मिलते रहते हैं, बहुत लोग से मिलते रहते हैं। एक ने कहा महाराज बड़ा कष्ट है, तो हमने कहा थोड़ा पाठ उठ किया करो। तो उसने कहा कि मैं 11 हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ और शाम को महामृत्युंजय का पाठ करता हूँ, और ये 1-1 घंटे सब रोज करता हूँ। अब आप ये बताओ कि ये जो पाठ कर रहा है उसको तो लग रहा है वो धर्म कर रहा है, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है मालूम? वो अपने अहंकार का पोषण कर रहा है। बड़ा बारीक सा है। ज्ञान, भक्ति, उसको पहचानना, उसकी सन्निधि। अच्छा, हमको ऐसा लगता है, इसी को कहते हैं आत्म प्रवंचना। हमको लगता है हम तो बड़ा धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने अहंकार को पोषित करते होते हैं। जो सही मायने में कृष्ण प्राप्ति है वो इस ग्रंथ में छुपी है। इस तरीके से जब वो अपने महल पहुंचते हैं परीक्षित, तो शमीक मुनि के द्वारा भेजा हुआ एक जो संदेश वाहक है वो जाके बताता है कि हे परीक्षित, हालांकि शमीक मुनि को बड़ा अंदर से दुख होता है
वो श्रृंगी को, अपने पुत्र को थोड़ा सा फटकारते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो राजा है, तुरंत तुमने उसको मृत्यु का शाप दे दिया, लेकिन अब तो हो चुका है। तो जिस व्यक्ति को भेजते हैं वो जाके बताता है, कहता है कि परीक्षित, आपको श्राप लगा है, 7 दिवस में आपको तक्षक नाग आएगा, काटेगा, आपकी मृत्यु होगी। देखो भागवत में ऐसा लिखा है कि इससे थोड़ा भी उनके मन में कोई दुख नहीं हुआ। किंतु परीक्षित को लगा कि ये सही हुआ। वो उस शाप में क्या देखते हैं, भागवत में जो लिखा है वो आपको बोल रहा हूँ, उस शाप में देखते उनको लगा कि चलो ये बड़ी अच्छी बात हो गई, वैराग्य उनके मन में आ गया। अब वो कुछ नहीं सोचते, सीधा नदी के तट पे, बड़ा सुहावना सा नदी तट पे, पेड़ के नीचे और आमरण अनशन जैसी स्थिति में बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु है, क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि सब वहां आते हैं और सब अपनी अपनी ज्ञान के हिसाब से उनको समझाते हैं कि आप चिंता मत करें, ये उपाय है, ये पाठ है, ये पूजन है, ये यज्ञ है। वो सब की बातें सुनता है परीक्षित। अब एक विचार आप ये करो, देखो कितनी बड़ी बात है कि परीक्षित जो है, किसी आदमी को पता चले कि 7 दिन में आपकी मृत्यु है, वो आदमी सबसे पहले चारों तरफ डॉक्टर ढूंढेगा, फलाना ढूंढेगा, नियम है ना। वो आदमी सबसे मिलना छोड़ देता है। उसका कारण क्या है मालूम? वो विचार करता है परीक्षित, देखो परीक्षित विचार ये करता है कि जब मेरी माँ के ऊपर विपत्ति आई तो मेरी माँ किसकी शरण में गई? कृष्ण की शरण में। इसको लगता है, देखो इसको गर्भ से ही संस्कार पड़े हुए थे। जब परीक्षित गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र से जल रहा था, तो इसकी मां ने किसको याद किया? महायोगी कृष्ण को। तो ये विचार करता है कि जब मां पे मेरी विपत्ति पड़ी तो मेरी मां किसके शरण में गई? तो इसको लगता है कि हमें भी उसी की शरण में जानी चाहिए। कहते हैं बड़ा विशाल सा, जहां इतने ऋषि मुनि सब हो और इतना तेजस्वी परीक्षित, और वो बिल्कुल अन्न जल त्याग करके और बैठा है। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज का आगमन जो है, हम लोग सुखदेव जी महाराज के नाम से खाली यही समझते हैं ना कि कोई नंग धरंग, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बड़ा तेज है सुखदेव जी महाराज के चेहरे पे। भागवत में वर्णन आया कि बच्चे स्त्रियां मोहित होकर उनके पीछे पीछे चलती हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् अद्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। ऐसा है कि जब सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आ रहे,
वर्षों हो गए, 12 वर्ष ऐसा हो। व्यास जी ने कहा कि पुत्र आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो पिताजी, ऐसा है, मैं बाहर आऊंगा, एक कलिकाल का प्रभाव है, मैं आना नहीं चाहता। हाँ, एक शर्त है, अगर मेरे ऊपर इसका प्रभाव न पड़े तो मैं आऊंगा। तो व्यास जी उनको समझाते हैं, ये भरोसा देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब गर्भ से बाहर आए तो माता पिता को प्रणाम करके सीधे वन की तरफ चल दिए, गुफा में चले गए। वो तो बाहर आते ही नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब व्यास जी ने भगवान कृष्ण का वर्णन शुरू किया तो व्यास जी महाराज बाहर आ गए। आगे उन्होंने बताया, जब व्यास जी आते हैं तो बड़ा संतोष होता है परीक्षित। उसको लगता है कि मैं जो चाहता हूं वो व्यक्ति तुमको सामने देख रहा है। यही प्रश्न करता है। सुखदेव जी महाराज से कहता है, प्रभु मेरे लिए क्या उचित है? सुखदेव जी महाराज को तो सारा बोध है, ज्ञात है। म्रियमान पुरुषों को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षा, ऐसे बहुत से शास्त्र हैं, योग हैं, जप है, तप है, मगर अगर जीव अपना उद्धार चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो उसको भगवत नाम, कीर्तन, भगवत स्वरूप में निमग्न होना, इसका चिंतन करना चाहिए। तब वो सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित को, कहते हैं कि मेरी निष्ठा निराकार में है, मेरे को इस जगत से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो कृष्ण ऐसा है, इसका नाम स्मरण, ध्यान, कीर्तन, ये व्यक्ति को सहज रूप से वो जो प्राप्त करना चाहता है उसके प्राप्तव्य तक ये साधना पहुंचा देती है। ये देखो सुखदेव जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिनकी पूरी की पूरी निष्ठा निराकार में है। आप देखते हो ना, निराकारवादी जो होते हैं वो जल्दी, अब यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो साकार को वो मानते ही नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पे जितना निराकार में निष्ठा सुखदेव जी की रही, फिर भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो। देखो यही ज्ञान है, ये ज्ञान और भक्ति का संगम है। खाली ज्ञान भी जो है ना, भक्ति तो चाहिए। भक्ति ही पास है जिस पास में बंद के परमात्मा आते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप ज्ञानी होंगे तो आपको डॉक्टर के पास चल के जाना पड़ेगा। भक्त होंगे तो डॉक्टर आपके पास चल के आएगा। श्रीमद् भागवत की महत्ता यही है कि ये आपको ज्ञान भी प्रदान करता है, भक्ति भी प्रदान करता है। ये कल्प तरु है, समझो तो आप इसके आश्रय में बैठ के आप जिस चीज की कल्पना करेंगे, आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर ये विश्वास होनी चाहिए। आगे की कथा में 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरे राधे राधे गो
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल कृष्ण भगवान की जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब समय भी हो गया है, तो इसी तरीके से कल देखो कोई मूल कथा में बीच में ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्कंद है उसको
स्पर्श करता चलूं, चूंकि ये है सागर। और कम समय में, लेकिन जो महत्वपूर्ण चरित्र है भगवान का, वो मैं कोशिश तो कर नहीं सकता हूँ, ये उसी कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े आनंद से सुन रहे हैं। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। समय हो गया है, फिर अगली कथा कल भगवान कृष्ण के जन्म का महत्वपूर्ण कथा होगी, तो आप सभी लोग बड़े प्रेम से आएँ। कथा ठीक 5 बजे 5:10 में शुरू हो जाती है, तो बड़े प्रेम से आएँ। अभी आरती की तैयारी कर लेते हैं, बड़े प्रेम से। थोड़ी देर, बस 2 मिनट में आरती होगी। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। सभी लोग खड़े हो जाए। हाँ बेटा, संग बजाओ। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हमें दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। जो ध्याए फल पाए, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन्हा। ओम जय मात पिता मेरे, शरण करूं किसके, शरण करूं किसके। और न दूसरा, और न दूसरा, आस करूं किसकी। ओ तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, मैं मूरत करता, मैं सेवक स्वामी। कृपा
सबके प्राण प्रति स्वामी, सबके प्राण प्रति किस विध दयालु, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ा मेरे, ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरमय धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, दास जनों के संकट, दास जनों के संकट हरने दूर, ओम जय जगदीश हरे। करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुः च सखा, त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देहे, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यम्बिके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे शांति
एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम सियापति रामचंद्र शांति। एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल